रीवा जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक शख्स पिछले 48 सालों से जाग रहा है। बात चौंकाने वाली है कि भला कोई 48 सालों तक सोए बिना कैसे जीवित रह सकता है। हम बात करने जा रहे हैं रीवा के मोहनलाल द्विवेदी की, जो पिछले 48 सालों से सोए नहीं। ऐसा भी नहीं कि उन्हें किसी भी तरह की कोई गंभीर बीमारी हो जिससे वो दिन रात लगातार पिछले 48 सालों से जाग रही हों। उन्होंने दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े महानगरों के अस्पतालों में डॉक्टरों से अपनी इस अनोखी बीमारी का इलाज भी करवाया, लेकिन बड़े बड़े डॉक्टर भी उनकी बीमारी का पता नहीं लगा पाए। इतना ही नहीं, मोहनलाल की पत्नी व बेटा भी दिन में मात्र 3 से 4 घंटे ही सोती हैं। इसके अलावा उनके शरीर का दर्द भी गायब हो गया है। मदन लाल को किसी भी चीज के चुभने का कोई दर्द नहीं होता। किताब उताब पढ़े, हो गया। थोड़ा बहुत टीवी देखे, न्यूज़। फिल्म तो मैं देखता नहीं हूँ। कभी ऐसा हुआ रात में कोई चोर घुसा हो या फिर और का मोहल्ले पड़ोस में कहीं? हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे जिस मोहल्ले में हम रहते हैं ना, आज तक का रिकॉर्ड है, उस मोहल्ले में चोरी नहीं होती। मान लीजिए कोई चोर है तो सोचता होगा कि हमारे बिरादरी के यहाँ घूम रहे हैं। रात में घूमते नहीं हैं? हाँ, छत में घूमता हूँ। और लेटे लेटे कितना लेटोगे, तो घूमता रहता हूँ, फिर आए लेट गए, फिर गए, हंस के रात व्यतीत करते हैं। रीवा शहर के चाणक्यपुरी कॉलोनी के रहने वाले रिटायर्ड ज्वाइंट कलेक्टर 71 साल के मोहनलाल द्विवेदी ने साइंस को पूरी तरह से मात दे दी। मेडिकल साइंस का कहना है कि हर इंसान को स्वस्थ रहने के लिए दिन के 24 घंटों के दरमियान 6 से 8 घंटे नींद लेना बहुत ही आवश्यक है, जबकि मोहनलाल द्विवेदी ने 48 सालों में एक पल के लिए भी नींद नहीं ली। ये बात सुनकर हर कोई हैरान और चकित है कि भला कैसे संभव हो सकता है कि कोई इंसान 48 घंटों तक बिना सोए अपनी जिंदगी गुजार रहा हो। मोहनलाल ने दावा किया है कि वो पिछले 48 सालों से बिल्कुल भी नहीं सोए। इसके बावजूद भी उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई और वो पूरी तरह से स्वस्थ जीवन जी रहे हैं और उनकी भी दिनचर्या आम इंसानों की तरह सामान्य है। वहीं देखा जाए तो मोहनलाल द्विवेदी की पत्नी नर्मदा द्विवेदी और बेटी प्रतिभा भी दिन में 24 घंटों में मात्र 2 से 3 घंटे ही नींद लेती हैं। मोहनलाल बताते हैं कि शुरुआती दिनों में उन्होंने ये समस्या किसी को नहीं बताई। वो पूरी रात जागकर बिताते, लेकिन आंखों में न जलन होती और न ही अन्य दैनिक क्रियाओं पर कोई फर्क पड़ता। कुछ दिन बाद उन्होंने अपनी इस समस्या से घर के लोगों को अवगत कराया तो घर वालों ने पहले झाड़ फूंक करवाया। इसके बावजूद भी जब उन्हें कोई आराम नहीं मिला तो परिजनों ने डॉक्टर को दिखाना मुनासिब समझा। परिजनों ने लगातार 4 से 5 साल तक रीवा, जबलपुर से लेकर दिल्ली, मुंबई तक के डॉक्टरों को दिखाया, कई प्रकार की दवाइयां कराईं, लेकिन उनकी इस अजीब बीमारी का कोई पता नहीं लग पाया। मोहनलाल द्विवेदी ने आखिरी बार 2002 में चिकित्सकों से संपर्क साधा, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी समस्या का निदान नहीं हो सका, बल्कि सोने के साथ ही उनके शरीर का दर्द भी गायब हो गया। अब किसी भी चीज के चुभने का दर्द उन्हें बिल्कुल भी नहीं होता। 47-48 साल होते होंगे। क्या वजह मानते हैं? वजह कुछ नहीं है, यूजुअल नींद आना बंद हो गया। उसको आपने डॉक्टर को दिखाया? हाँ, डॉक्टर को दिखाया। कहाँ इलाज कराया? दिल्ली गए थे, बॉम्बे भी गए, टाटा हॉस्पिटल में, रीवा में दिखाया, जबलपुर में दिखाया, आयुर्वेद वालों को भी दिखाया। कोई फायदा नहीं हुआ तो होगा चुपचाप। पता चला कि आपके द्वारा झाड़ फूक भी कराया गया है उसके बाद? हाँ, झाड़ फूंक भी कराया। अब इसके साथ अब डिस्टर्ब नहीं करते। जैसे मान लीजिए नींद की गोली वोली ले तो पेन होने लगता है, इसलिए नहीं करते। किसी तरह की कोई बीमारी हुआ? नहीं, कोई बीमारी नहीं हुई, ना कभी रही और ना है। रिटायर्ड ज्वाइंट कलेक्टर मोहनलाल द्विवेदी का जन्म रीवा जिले के त्योंथर तहसील स्थित जनखाई गांव में 1 जुलाई 1950 को हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही ली। उसके बाद रीवा गए। इस दौरान भी वो कम नींद ही लेते थे। तब रोजाना 2 से 3 घंटे की नींद लेते थे। मोहनलाल का कहना है कि 1973 में उनकी लेक्चरर की नौकरी लग गई, जिसके कुछ दिन बाद ही जुलाई माह से उनकी नींद गायब हो गई, जिसके बाद वो सरकारी नौकरी छोड़कर रीवा गए और रीवा के TRS कॉलेज में संविदा पर प्रोफेसर बन गए। फिर 1974 में MPPSC क्वालिफाई कर नायब तहसीलदार बने और 2001 में ज्वाइंट कलेक्टर बनने के बाद रिटायर्ड हुए। मैं पहले त्योंथर डिग्री कॉलेज में था लेक्चरर। कौन से सन में? 73 से 77 था। फिर उसके बाद कहाँ?
फिर 1 साल ढाक में आया TRS कॉलेज में, फिर 77 में आ गया राजस्व विभाग में। कभी किसी तरह की समस्या समझ में आई? नहीं, कोई नहीं, कोई तकलीफें नहीं हमें। कैसे नहीं। टीचर भाई नींद ना आए तो समस्या तो होती है। परिवार में और किसी को ऐसी समस्या है? नहीं, समस्या ऐसा तो नहीं है, लेकिन समस्या है कम। जैसे हमारी श्रीमती जी कम सोती हैं, बिटिया भी हमारी कम सोती हैं, पिताजी हमारे थे वो भी कम सोते थे लेकिन कम सोते थे। मोहनलाल द्विवेदी पिछले 48 सालों से जागते हुए अपनी दिन और रात काट रहे हैं। उनकी इस समस्या का हल किसी डॉक्टर के पास नहीं मिला। उनके द्वारा रीवा, जबलपुर सहित दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में बड़े बड़े डॉक्टरों से अपना चेकअप कराया। उन्हें क्या बीमारी है इसका पता डॉक्टर भी नहीं लगा पाए। 48 सालों से न सोने वाले मोहनलाल की आयु अब लगभग 71 वर्ष हो चुकी है, लेकिन आज भी वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। ये कोई अजूबे से कम नहीं। रीवा से सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।